नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभाएं कर रही हैं, जबकि प्रदेश के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता बिहार में प्रचार अभियान में सक्रिय हैं। इसी क्रम में गुरुवार को सीएम धामी ने विधानसभा क्षेत्र कल्याणपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी सचिंद्र प्रसाद सिंह के पक्ष में प्रचार कर सीएम ने जनता से वोट की अपील की। इस मौके पर सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बखान किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। तो विधानसभा कल्याणपुर में जनसभा को संबोधित करने सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार दौरे पर हैं और ऐसे में बिहार में तमाम विधानसभाओं के लिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता चुनावी प्रचार प्रसार में इस वक्त जुटे हुए हैं और इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रमों के दौरे पर है। मैं आप सभी के बीच में बाबा केदार की भूमि से, भगवान बद्री विशाल की भूमि से, जहां से गंगा माई निकलती हैं, जहां से यमुना निकलती हैं, उस पवित्र भूमि से, देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं। जिस प्रकार से उत्तराखंड की भूमि आस्था और अध्यात्म की पवित्र भूमि मानी जाती है, उसी प्रकार बिहार की भूमि भी सदियों से संस्कृति, महान संस्कृति की भूमि, ज्ञान की भूमि और गौरव की धरोहर रही है। आज मैं इस पवित्र भूमि में आप सबके बीच में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह जी के लिए आप सबका मत, आप सबका वोट, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और सचिंद्र प्रसाद जी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। मैं अभी देख रहा था किस प्रकार से उनके मन में इस क्षेत्र के प्रति एक प्रेम है, आप सबके प्रति विश्वास है और आप उनके मन में एक जज्बा है कि आप लोग उनको विधानसभा का सदस्य यहां से बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो विकास की गंगा कुछ दिनों के लिए यहां अवरुद्ध हो गई थी, बीच में दूसरे प्रत्याशी जीत गए और उन्होंने इस क्षेत्र को विकास की ओर नहीं बढ़ाया बल्कि अन्य कामों की ओर बढ़ा दिया। भाइयों बहनों, इन्होंने हमेशा विकास और जनता के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य किया है और पिछली बार भी आप सब लोगों ने इनको बड़ा अपार समर्थन दिया था। आपने बहुत इनके समर्थन में आपने वोटिंग भी करी, लेकिन कुछ वोटों से हम जीत से वंचित रह गए। भाइयों बहनों, इस बार उस पिछली बार की जो कमी है, उस कमी को आप सबने पूरा कर देना है। कर देंगे ना सारे लोग कमी को पूरा? बताइए, कर देंगे ना? अरे जोर से बोलिए, कर देंगे ना? इसीलिए मैं आप सबसे यह आह्वान करने के लिए आया हूं कि इस बार कोई कमी नहीं छोड़नी है और श्री सचिंद्र प्रसाद जी को भारी मतों से विजय बनाकर कल्याणपुर विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार के विकास में डबल इंजन को लगाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनानी है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि आज पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहा है, मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जहां विधानसभा के चुनाव होते हैं, हर चुनाव में मुझे जाने का अवसर मिलता है, लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। मैंने देखा है, चाहे कोई राज्य हो, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो और गुजरात तो लगातार, और दिल्ली, लंबे समय से दिल्ली में भी ऐसी सरकारें थी, लेकिन सारे देश के लोगों ने डबल इंजन लगाया है। डबल इंजन की सरकार बनाई है मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें जो काम करती हैं, जिस तेज गति से विकास होता है, डबल इंजन ये होता है कि राज्य की जो जरूरत है, यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं, यहाँ की जो जरूरत है, उनको केंद्र की सरकार भली भांति समझती है और केंद्र से उसके लिए स्वीकृति देती है। इसलिए दोनों सरकारें मिलकर, जब दोनों सरकारें एक होती हैं
विकास तेज गति से आगे बढ़ता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए लगातार काम किया जा रहा है। लगातार उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर गप्पू भैया और पप्पू भैया का ये जो महागठबंधन है, जो बिहार की जनता को, जैसा अभी सुमन मांझी जी कह रहे थे, केवल झूठे सपने दिखाकर, भ्रम फैलाकर जनता की गाड़ी कमाई से अपनी परिवार की तिजोरियां भरने का काम करते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन धन योजना से लेकर उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसे अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश की करोड़ों करोड़ जनता को लाभ मिल रहा है। जहां एक और आज बिहार के 8.5 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों को घर देने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, आज बिहार के प्रत्येक घर में हर घर बिजली, हर घर नल से जल और हर घर शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो 30 करोड़ से अधिक लोग आज गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं और देश की गरीबी दर में 5 गुना से भी अधिक की कमी आई है। मैं याद दिलाना चाहता हूं अपनी माताओं को, बहनों को, यहाँ के बड़े बुजुर्गों को, अपने युवा नौजवान साथियों को कि एक समय था जब लालू जी और राबड़ी जी का जंगल राज था, तो तब केवल एक काम होता था, गरीबों का शोषण होता था, खुला खेल चलता था गरीबों के शोषण का। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं होती थी भाइयों बहनों। हर सरकारी योजना में भ्रष्टाचार होता था, घोटाला होता था, गड़बड़ियां होती थी और इन लोगों ने गरीबी हटाने के बड़े बड़े नारे लगाए, बड़ी बड़ी बातें करी कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन असल में उन्होंने तो पूरे बिहार की गरीबी, पिछड़ेपन और बदहाली के दलदल में धकेलने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया है, परिवारवाद की राजनीति का अंत किया है। इतना ही नहीं, बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कराने का कार्य भी एनडीए की सरकार ने किया है, नीतीश बाबू और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, आज बिहार सरकार ने जहां पूरे राज्य के अंदर शराबबंदी लागू करके लोगों को नशे की लत से मुक्त करके असंख्य परिवारों के भविष्य को बचाने का काम किया है, उनको टूटने से बचाने का काम किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर सरोवर नगरी नैनीताल में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। राजभवन मार्ग को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। साथ ही बिजली व्यवस्था, पेयजल और रंग रोगन का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। सूत्रों की माने तो 31 अक्टूबर तक सभी मार्गों को गड्ढा मुक्त करने की हामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नैनीताल जिला प्रशासन से भरी गई है। ऋषिकेश के खारा स्रोत मुनि की रेती ढालन वाला क्षेत्र में अंग्रेजी शराब के ठेके के विरोध में स्थानीय लोग और सामाजिक संगठनों का 5 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन आखिर बेअसर साबित हुआ है। जहां विरोध के बावजूद भी गुरुवार को प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा के बीच ठेका खुलवा दिया और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, उन्हें वहां से उठा दिया गया। ठेका खुलने के साथ ही क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक निर्णय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ठेका बंद करने की मांग दोहराई है, जिसके चलते ठेके के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। तो वही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द ठेका नहीं हटाया गया तो आंदोलन को और भी उग्र कर दिया जाएगा।
तो देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से प्रशासनिक अमले के बीच ठेके को खुलवाने का काम किया गया। अंग्रेजी शराब के ठेके के विरोध में ये 5 दिनों से आमरण अनशन कर रहे स्थायी लोग, अब इनका पूरी तरह से आमरण अनशन बेअसर साबित हुआ है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का धरना प्रदर्शन इस वक्त बेअसर है, क्योंकि प्रशासनिक अमले ने उन्हें वहां से पुरजोर कोशिश करके उठा दिया है। बैरिकेडिंग लगाई हुई है, प्रशासनिक अमले की मौजूदगी वहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में शराब के ठेके को एक बार फिर से खोल दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है कि पुलिस का ये फैसला बेहद गलत है। नरेंद्रनगर में सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या प्राथमिक स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चों के नाम रही है। सांस्कृतिक प्रतियोगिता अनिवार्य और ऐच्छिक 2 वर्गों में आयोजित की गई और इस मौके पर बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यक्रमों के जरिए समाज को जागरूक किया। वही तमाम संस्कृतियों पर आधारित प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्र मुग्ध किया गया है। इस मौके पर देवी देवताओं पर आराधना युक्त प्रस्तुतियों से मेला परिसर भक्तिमय नजर आया। बच्चों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से उन्हें एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। प्राथमिक वर्ग में माउंट कार्मल क्रिश्चियन एकेडमी के अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों वर्गों में पहला स्थान गुरु रामराय ने अनिवार्य रूप से दूसरे और ऐच्छिक में तीसरे और सरस्वती शिशु मंदिर ने ऐच्छिक में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रसिद्ध सिद्धपीठ कुंजापुरी के नाम पर यहाँ नरेंद्र नगर में हर वर्ष कुंजापुरी मेला आयोजित होता है। मेले में कई तरह के खेल कूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कि बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और बच्चों को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। हम चाहते हैं कि ऐसे मेले हर वर्ष लगने चाहिए और इन मेलों से उन बच्चों को आगे आने का मौका भी मिलता है। आज हमारा डांस था, मुझे उम्मीद है कि हम विजेता बनेंगे। हाँ, तो ये बात तो है। इस मेले से मतलब हमें लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि बच्चे बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा भी लेते हैं और ये मेला ऐसा ऐसा है कि हर साल होता है, वही माता कुंजापुरी के उसमें। तो इसमें हमारा सौभाग्य की बात है कि हम इसमें बढ़ चढ़ कर सभी पर माँ कुंजापुरी का आशीर्वाद बना रहे। जो यहाँ पर कार्यक्रम स्कूल के बच्चों के द्वारा विभिन्न विद्यालयों से आते हैं बच्चे, जूनियर, प्राइमरी, सीनियर सब लोग आते हैं, तो अपना अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हमारी संस्कृति, धरोहर, सारी चीज़ें इससे जुड़े हुए खेल कूद प्रतियोगिताएँ होती हैं, जिनसे हमारे बच्चों का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास अच्छे से होता है। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी बच्चे इससे जो है बहुत अच्छी प्रेरणा लेंगे और आगे भविष्य में ये लोग उस चीज़ को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमें पूरी उम्मीद है और ज़रूर इन बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा। 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर्व है, लिहाजा हरिद्वार में तैयारियां जोरों शोरों पर है। जिलाधिकारी ने मनसा देवी मंदिर में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर स्थलीय निरीक्षण और दिशा निर्देश भी दिए। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा पर्व से पहले प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मां मनसा देवी मंदिर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करते हुए सुरक्षा, सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्यों की बारीकी से समीक्षा की। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्तिक पूर्णिमा से पहले मंदिर परिसर में बन रही अस्थायी चौकी को हर हाल में संचालित कर दिया जाए और भीड़ नियंत्रण की ठोस योजना तैयार की जाए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सुरक्षा टीम को ब्रीफ किया और सब इंस्पेक्टर हाकम सिंह तोमर को निर्देश दिए कि कार्तिक पूर्णिमा पर संभावित श्रद्धालु भीड़ को देखते हुए पुलिस, मंदिर ट्रस्ट और रोपवे प्रबंधन आपसी समन्वय से काम करे। देखिए, अभी आगामी 5 नवंबर को एक मुख्य पर्व है कार्तिक पूर्णिमा, जिसके क्रम में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर और जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर मनसा देवी मंदिर में, उसको आज निरीक्षण किया गया। इसमें वहाँ पर एक पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई है, जिसको देखा गया है। साथ ही एक वहाँ पर एक हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल डिस्पेंसरी भी बनाई गई है।
साथ ही वहाँ पे मंदिर के जो मंदिर प्रशासन है उनके साथ बैठक करके और वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी हैं उन सभी के साथ समन्वय बैठक की गई है कि कैसे बड़े पर्वों पर, बड़े स्नानों पर मंदिर में क्राउड कंट्रोल किया जाएगा। जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि जरूरत पड़ने पर भीड़ बढ़ने की स्थिति में सिर्फ मुख्य मंदिर ही खुला रखा जाए ताकि व्यवस्थाएं बिगड़ने ना पाएं। मयूर दीक्षित ने मनसा देवी पहाड़ी क्षेत्र के संरक्षण और कटाव रोकने के लिए चल रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा होना चाहिए। साथ ही निर्देश दिए हैं कि 2 नवंबर से 6 नवंबर तक सभी निर्माण और मरम्मत कार्य रोके जाएं और निर्माण सामग्री रास्ते से हटा ली जाए। साथ ही मंदिर में जो सौंदर्यीकरण का बिजली की जो लाइन्स है उनको ठीक करने का और अन्य जगह जहाँ पर भी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कार्रवाई होनी थी वो की गई है, उसको अभी निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त अभी रिसेंटली ही जो अनुमति प्राप्त हुई उसके क्रम में मनसा देवी पैदल मार्ग में जो प्रोटेक्शन वॉल्स हैं उनका निर्माण कार्य चल रहा है, उसका भी निरीक्षण किया गया। देखिए अभी हमने काफ़ी अतिक्रमण जो हटाया था उसको भी देखा गया है, कोई पैदल मार्ग पे कोई भी अतिक्रमण नहीं है। साथ ही मंदिर में परिसर में भी कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है। अभी जो कुछ ऐसे एरियाज है ब्रह्मपुरी का जो रूट है और नीचे जो उड़न खटोला है उसके पास 1-2 रास्ते हैं जहाँ पर कुछ दुकानें आदि से अतिक्रमण पाया गया है, जिसमें पुलिस विभाग को बताया गया है कि मुख्य जो स्नान है पर्व है उसमें वहाँ पर स्पेशल पुलिस फोर्स की तैनाती करें और जो हमारे मेन एग्जिट और एंट्री रूट्स हैं उनको क्लियर रखें। डीएम मयूर दीक्षित ने मंदिर परिसर में चिकित्सा कक्ष की स्थिति भी देखी और स्वास्थ्य सेवाओं से संतोष जताया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में धार्मिक पोस्टर लगाने और निजी पोस्टर हटाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने साफ कहा है कि मां मनसा देवी का सौंदर्यीकरण सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरण और पर्यटन दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। मंदिर का कायाकल्प दिव्य और भव्य रूप में होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में जब राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण होता है तो सरकार और कार्यदायी संस्था बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि रोड निर्माण हो जाने के बाद भी मार्गों पर कोई नया डेंजर जोन बन रहे हैं और आए दिन भूस्खलन हो रहे हैं और लोगों को तमाम परेशानियां हो रही है। चमोली के थराली में ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग हर बार बरसात में बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। इस बार आई आपदा में भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी नुकसान देखने को मिला। मौजूदा वक्त में भले ही कार्यदायी संस्थान बीआरओ भारी आपदा के बीच भी यातायात को सुचारू करने में तत्पर दिखाई दे रहा हो, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस बार की भयानक आपदा के बाद दर्जनों स्लाइडिंग जोन अब डेंजर जोन बनकर उभर रहे हैं। आप ये देखिए, जो हम कुलसारी से बैनूल तक जाते हैं, पहले जो है हमारा एक मल्यापोड़ का जो है स्लाइड जोन डेंजर जोन होता था, और जब से आपदा आई है आप मल्यापोड़ के पास में ही कम से कम मल्यापोड़ से आपका ये थराली पुल तक जो है कम से कम 6 डेंजर स्लाइड जोन यहाँ पे हो गए हैं। और बैनूल तक अगर देखा जाए तो ये हमारी जो है आज 13-14 स्लाइड जोन हो गए हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक। स्थानीय लोग बताते हैं कि डेंजर जोन कभी भी किसी दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। इन स्लाइड जोन पर लटकते पेड़ और खिसकते बोल्डर किसी भी दुर्घटना को मानो न्योता दे रहे हों। थराली विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित ने इस डेंजर जोन पर चिंता जाहिर करते हुए बताया कि डेंजर स्लाइड जोन के स्थायी निदान की मांग की गई है। मीडिया से बातचीत में ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित ने बताया कि आपदा के बाद इन स्लाइड जोन की संख्या में इजाफा हुआ है। और जो है व्यक्ति को किसी व्यक्ति की मतलब बहुत उसके लिए जान गंवाने लायक हो सकता है, दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो मेरा कहना ये है कि हमने जैसे बीआरओ ने जो है, आपने देखा होगा अभी नज़दीक में गोचर के पास जो बहुत ज़बरदस्त स्लाइड हुआ था, तो वहाँ उन्होंने जो है सीमेंटेड करके अपना जो जाल को उसमें सीमेंट के साथ ग्रोथ करके जाल के द्वारा जो है पूरी मट्टी को वगैरह को रोक दिया गया है और बहुत अच्छा कार्य हुआ है वहाँ पे। तो यदि यहाँ पर भी ये क्योंकि भी नेशनल हाईवे है, यदि यहाँ पर भी जो है उसी तरह की प्रक्रिया की जाए, सीमेंटेड करके जाल के द्वारा जो है वो रोका जाए,
तो वो आम व्यक्ति के लिए बड़ा लाभ का कार्य हो सकता है। तो मैं बीआरओ से मांग करूँगा कि आप इसे जरूर करवाइएगा। प्रवीण पुरोहित कहते हैं कि डेंजर जोन किसी भी दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। ऐसे में जरूरत है जहां भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, भूस्खलन जोन सक्रिय हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर स्थायी ट्रीटमेंट किया जाए ताकि आमजन को सुगम और सुरक्षित आवाजाही मुहैया हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।